मुझे सामने ये बैठक दिखाई दे रही है। मैं एक नारा लगाऊंगा, आप अमर रहिए। ठाकुर विजयपाल सिंह अमर रहे, ठाकुर विजयपाल सिंह अमर रहे, ठाकुर विजयपाल सिंह अमर रहे। धन्य है विराट की इस भूमि जिसमें हमारे ठाकुर साहब पैदा हुए और उन्होंने इस पूरे भारतवर्ष में नहीं, विश्व में कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, एक इतिहास रचा। कैसे रचा? एक बहुत बड़े लीडर चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के मसीहा कहलाते, उनको चुनाव में हराया। लेकिन दोस्तों, ये देखो उन्होंने किस प्रकार से हराया। मैं बताता हूं। ये वो बिरादरी है, ठाकुर साहब आप चिंता ना करो, जिसके साथ 36 बिरादरी लगती है। उस ठाकुर साहब के चुनाव में सन 71 में मैं स्कूल छोड़ दिया था और मैं बिल्कुल उस तरह से साथ रहा, शायद आज कोई इस तरह से साथ नहीं रह सकता। जब ठाकुर साहब वहां से कहने लगे 12,000 रुपए मांगे, पर्ची लिखेंगे। मैं कहना ताऊ जी मैं लिखूंगा, कहना तो लिखता था। मगर क्यों नहीं लिखूंगा? कहने लगे एक पूरी जीप भरी, मगा उसे बैठक में पूछाओ, वह जीप अगले दिन बैठक में आ जा। तो दोस्तों, ईश्वर की कृपा से जैसे आज आप लोग सम्मान करते हैं, उन दिनों स्कूल के पढ़ने वाले जितने भी बच्चे थे, कम से कम 10 बच्चे दुर्गुणपुर से लिए और 20 बच्चे बिराड़ से लिए और 10 बच्चे हरियाखेड़ा से लिए। या पूरी बैठक भर दी। मैं सुपरविजन करता रहा, पर्ची मेरे ख्याल से 5 या 6 दिन में लिखकर तैयार कर दी। ठाकुर साहब की विनम्रता और इस बिरादरी का जो आत्म सम्मान दूसरी बिरादरियों को मिलता है, 35 बिरादरी हुई और चौधरी साहब को 57,000 वोटों से हरा। और वो हार, यदि मैं ये कह दूं कि हम या हमारा कोई आदमी बिरादरी के किसी भी गांव में वोट मांगने गया हो, शायद नहीं गया, घूमने हम खूब, पर वोट नहीं मांगी। जैसे किसी के दुख दर्द को देख के एक साहब अपने आप कह दे कि भाई ले तेरे ब्याह थामे 10,000 रुपए ब्याह कर लो। इस तरह से बिरादरी वालों ने नहीं, हमें 35 वालों ने वोट दी और उन गांवों की 35 ने भी वोट दी जो चौधरी साहब के गांव थे और विजयपाल को जिताया। और मैं एक बात कहता हूं दोस्तों, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। सबको पता है, चाहे वो टिकट कट रहे हैं, चाहे हमारा अपमान हो रहा है। मैं किसी कैंडिडेट की बुराई करना नहीं चाहता, ना ही संजीव बालियान की, नहीं प्रदीप चौधरी की, नहीं शर्मा जी की सहारनपुर से, चाहे मतलब कोई भी हो, मैं किसी की बुराई नहीं करता। कैंडिडेट सब ठीक है, लेकिन बुराई है तो हाईकमान की है, जो हमारी बिरादरी को बराबर निष्कासित करती जा रही है। और चाहे कुछ भी हो, कल जिस तरह से ठाकुर साहब को वोट दी थी 36 बिरादरी ने, कल 36 बिरादरी की पंचायत थी नरोत्ते में। दोस्तों, मैं अपने जीवन में इतनी भीड़ राजपूत बिरादरी की मैं तो देखी ना देख पाएगा। 1.5 लाख प्लस व्यक्ति थे। जितनी उन्होंने व्यवस्था की थी उसमें पब्लिक नहीं समाई।
और उसमें शायद मैं तो ये मानूं सभी लोग हमारे से बुद्धिजीवी थे। और जब किसी फैसला लेना बहुत बड़ा काम है, हमारे को तो रोज अपने खेत के फैसले नहीं लिए जाते। कभी सोचे यार इसमें जुगाड़ बोलते हैं, कभी सोचे यार अगर किसी का मुंजी लगा दें कौन सी के हो सोसाइटी, कभी सोचे अगर नहीं बोलते हैं। हमारे को तो ये निर्णय नहीं लिए जाते। और एक राजनीतिक निर्णय लेना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, नहीं हम ले सकते। लेकिन हमारी समाज के उन बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने नरोत्ते जो करीब 1.5-2 लाख की संख्या में थे, उन्होंने निर्णय लिया है कि जब हमारा बहिष्कार करती जा रही है या भाजपा सरकार, तो हम इसका बहिष्कार करेंगे। बहुत बढ़िया। और जो कैंडिडेट, हमें किसी कैंडिडेट से कोई द्वेष नहीं है, जो कैंडिडेट भाजपा को हरा होगा हम उसे वोट देंगे, जब वो किसी भी पार्टी का हो। रही दूसरी बात, वो तो निर्णय वहां का था दोस्तों। अब मैं अपनी 24वीं का निर्णय देना चाहूं। मैं ठाकुर साहब का नाम इसीलिए लिया है, ये सब लोग जो चारों तरफ तुम्हारे बस रहे हैं, ये सब हमारे शाह है, हम इनके ऋणी हैं। या कुशवाहा 24वीं सुमारों की भी ऋणी है, पुनीरों की भी ऋणी है, चमारों की भी ऋणी है, चूल्हों की भी ऋणी है, ब्राह्मणों की भी ऋणी है, छत्तीसगढ़ की ऋणी है। चूंकि इन्होंने हमारे ठाकुर साहब को एक इतनी बड़ी जीत दिलाई और बिना मांगे वोट दी। आज वक्त आ गया है इस 24वीं का